Hello guys, how are you doing? I hope you are doing very well. मैं विक्रम, PGT कॉमर्स फ्रॉम विक्रम सर्च क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मेजर आइटम्स जिनके साथ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट और बेसिकली बैलेंस शीट से प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर के साथ, पिछले टॉपिक के साथ आपको कनेक्ट कर देना चाहता हूं। लास्ट टाइम हमने जो अपने वीडियो में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू फॉर्मेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी हमने देखे थे। और वो एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार के थे जैसे सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी थे। हमने वहाँ डिस्कशन ये भी किया था कि इनमें से कुछ कैपिटल नेचर के हैं, कुछ रिवेन्यू नेचर के हैं, तो हमने उनको उठाकर किसी को जो है ना कैपिटल साइड में बैलेंस शीट की एसेट साइड में रखा, किसी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रखा, किसी को इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में रखा, किसी को इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में रखा। आज हम उन्हीं आइटम में से कुछ 10 से 11 आइटम्स डिस्कस करेंगे जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और उनको देखेंगे कि वेदर दे आर कैपिटल नेचर आइटम्स और दे आर रेवेन्यू नेचर आइटम्स। और अगर वो कैपिटल नेचर आइटम्स हैं तो क्या वो रिसिप्ट्स हैं, क्या वो पेमेंट्स हैं, और रेवेन्यू नेचर हैं तो क्या वो रिसिप्ट्स हैं, क्या वो पेमेंट्स हैं। एज पर अकॉर्डिंगली वी विल डू द ट्रीटमेंट, कि हम उनको देखेंगे कहाँ जाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अगर कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है तो हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेसिकली वो रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 से। और इसमें मैंने अब की बार एक नई चीज़ ऐड कर दी है बेटा आप लोगों के लिए, कि आप इसी सेम वीडियो लेक्चर की पीपीटी फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में देखने की ज़रूरत पड़े या समझना पड़े या आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़े तो वीडियो देखने के साथ साथ आप उस पीपीटी को भी देख सकें और अपने नोट्स आसानी से बना सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं देखते हैं। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मे बी लेटर ऑन वी विल नॉट डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, बट फर्स्टली वी विल सी द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। चलिए मेजर आइटम्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे हमारे सामने। पहला रहेगा सब्सक्रिप्शन, दूसरा रहेगा डोनेशन, तीसरा रहेगा एंट्रेंस फीस, नेक्स्ट रहेगा लाइफ मेंबरशिप फीस, उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीगेसी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एंडोमेंट फंड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ ऑल मटेरियल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ ग्रास के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स, एड्स एंड सब्सिडी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहला पॉइंट डोनेशन। डोनेशन के बारे में हम देखेंगे ये है क्या। इट इज ए sort of gift in cash or property received from some person or organization. It appears on the receipt side of the receipt and payment account. So donation can be of two types, specific purposes and journal purposes. अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए, जैसे कि एग्जांपल है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्विमिंग पूल एटसेट्रा, और जनरल डोनेशन की बात करूँ तो दे आर जनरली यूज फॉर द जनरल पर्पजेज, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डोनेशन। देखिए डोनेशन के बारे में सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी एनपीओ जो किसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट्स ना कमाना। अगर प्रॉफिट्स कमाना उसका उद्देश्य ही नहीं है
तो सीधी सी बात है, ऐसी संस्था को कोई भी व्यक्ति डोनेशन दे सकता है, और डोनेशन जो उसको इस प्रकार से मिलता है उसको हमने यहाँ बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, स्पेसिफिक और जनरल। लेकिन नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक का सीधा मतलब है कि किसी विशेष पर्पज के लिए रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ रुपए दे के गया है तो उसका पर्पज क्या है, स्पेसिफिक पर्पज है, और स्पेसिफिक पर्पज है तो आपके सिर पे क्या आ जाएगी, एक लायबिलिटी आ जाएगी। वो तब तक आपके पास आकर देखता रहेगा कि आपने उस पैसे का क्या किया, जिस पर्पज के लिए मैंने दिया था, क्या काम हुआ या काम नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, स्पेसिफिक पर्पज को कैपिटल रिसिप्ट, और इसको कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। और दूसरा जनरल पर्पज का डोनेशन, अगर आपको कोई पैसे दे जाए दैट यू कैन यूज इट एनी वे, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी प्रकार की हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि हमें वो काम करना ही करना है, उस पैसे को हम जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जनरली जो एनपीओ है उसको ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकता है, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने लीगेसी। देखिए लीगेसी की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लीगेसी। लीगेसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। जब कोई पार्टनर, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मर जाता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई अमाउंट जो है एनपीओ को दे जाता है, डोनेट कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। इसका मतलब ये ऐसा क्या हर बार होता है, क्या आप बताइए जरा इसके बारे में सोचिए, क्या ऐसा हर बार होता है? नहीं ना, कि भाई कोई मरेगा तो एनपीओ को अपने डोनेशन करके जाए, अपनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन हर बार रेगुलर नेचर पर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ रेगुलर नेचर पर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। और जो कैपिटल रिसिप्ट होगी हमारी, वो कहाँ जाती है, बेसिकली कैपिटल फंड में या जर्नल फंड में, उसको बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर दिखा देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ रैकरिंग नेचर, क्योंकि ये रैकरिंग नेचर की नहीं है, इट इज कैपिटल नेचर रिसिप्ट। तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट, नेचर रिसिप्ट मानते हुए कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। और अगर हम इसको अलग से दिखाना चाहें तो वी कैन शो इट सेपरेटली ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट क्या है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या हमें पता लगता है, सम मेंबर्स प्रेफर टू पे लम सम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फीस इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि मेंबर्स जो हैं बार बार पैसा पेड करने से बचने के लिए वो कंप्लीट होल लाइफ के लिए इसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, और होल लाइफ की मेंबरशिप लेने के लिए जो भी वो लमसम पैसा पेड करते हैं उसे क्या बोला जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से जाना जाता है। और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो एक प्रकार की फीस है जो कि मेंबरशिप फीस होती है, जो लमसम पेड की जाती है, किस पर्पज के लिए, टू बिकम ए लाइफ मेंबर ऑफ ए एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एड बैक करते हैं किसके अंदर, एडिट करते हैं किसके अंदर, कैपिटल फंड में या जनरल फंड में, या फिर हम जैसे कि मैंने आपको बताया सेपरेटली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट क्या है बेटा, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, देखिए, इट इज ए रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट फॉर एनी एनपीओ। इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिशन फीस, इसको हम एडमिशन फीस के नाम से भी जानते हैं। इफ देयर इज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन that entrance fees is to be capitalized, then it is to be treated as capital receipt and directly added in the capital journal fund. However, in the absence of any specific instruction, it should be treated as a revenue receipt and hence shown on the income side of the income and expenditure side. किसका मतलब क्या है बेटा, अगर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसको कैपिटल रिसिप्ट मानिए तो ही हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या मान लेते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट मान लेते हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट मानकर कहाँ ऐड कर देते हैं, कहाँ दिखा देते हैं, इनकम साइड के अंदर दिखा देते हैं, किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब देखिए जो एनपीओ होता है उसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो या तो पुरानी हो गई हैं
या जो है वो अब यूज नहीं होगी, उनको एनपीओ क्या करता है, बेचता रहता है रेगुलर बेसिस पर, और बेचने से कुछ पैसा आता है जो कहाँ पर दिखाया गया होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन विच इट इज सोल्ड। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर हम जितने की भी हमने एसेट्स को बेचा है उसकी जो बुक वैल्यू होती है उतनी की एसेट्स बैलेंस शीट में से कम कर देते हैं। और यदि इसके ऊपर हमें कोई गेन या लॉस होता है तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड में और लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड में। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल इसके साथ देके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, if a furniture with book value of rupees 1800 is sold for rupees 1700, this amount of rupees 1700 will be appearing as receipt in the receipt and payment account, and rupees 100 will be shown in the expenditure side of the income and expenditure account as a loss on sale of old assets. In the absence of in the balance sheet, book value of assets sold rupees 1800 will be deducted from the total book value of the asset। क्योंकि हमने 1800 की जो बुक वैल्यू की एसेट है वो सेल की है तो वैल्यू भी उतने से ही हमारी कम हो जाएगी। आई होप सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स होते क्या है बेटा, देखिए पीरियोडिकल्स का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी एक प्रकार से जो ईयरली, वीकली या फोर्टनाइटली मैगजीन्स निकलती हैं, तो उन मैगजीन्स के बेस पर या जो है कोई उसने कोई मैगजीन सब्सक्राइब कर रखी है तो उसका कोई जो रफ या कोई जो ढेर या जो है इकट्ठी हो गई हैं पुरानी ओल्ड मैगजीन्स, उनको बेचने पर कुछ पैसा आता है, तो वो भी एक प्रकार की रैकरिंग नेचर की इनकम के तौर पे हम उसको कंसिडर करते हैं और इनकम साइड में दिखाकर चलते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। Is it clear to all of you? So it is an item of recurring nature and shown on the income side of the income and expenditure account. चलिए नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग, हमारे पास है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड मटेरियल्स लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट्स, नेट एटसेट्रा। जनरली एक स्पोर्ट्स क्लब जो होता है उसके पास ये सारी चीज़ें ओल्ड यूज मटेरियल पड़ा हुआ होता है और उसको वो रेगुलर बेचता रहता है, ये उसकी एक रेगुलर फीचर मानी जाती है। तो इससे जो भी इनकम आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेकरिंग नेचर की इनकम कहेंगे। और कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में, किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर हमें मिलता है तो हम उसको रेकरिंग नेचर की इनकम मानेंगे और कहाँ पर ले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है बेटा, देखिए इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट or gift, the income of which is devoted for a specific purpose। यानी कि एक इस प्रकार का फंड होता है जो कि किससे क्रिएट होता है, बिक्वेस्ट या गिफ्ट से क्रिएट होता है, बिक्वेस्ट या गिफ्ट से क्रिएट होता है और ये स्पेसिफिक पर्पज का होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं एज ए स्पेसिफिक पर्पज फंड। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ कोई डाउट हो किसी प्रकार का, जो ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी डाउट आया हो आप लोगों का, तो यू कैन आस्क प्लीज। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है बेटा कि जो गवर्नमेंट एक प्रकार की सब्सिडी देती है या गवर्नमेंट एक प्रकार की हेल्प करती है, तो वो हेल्प या वो सब्सिडी जो है वो अमाउंट जो हमें मिलती है उसको हम ग्रांट बोलते हैं। और ये ऐसी नॉर्मली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहती है, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं एटसेट्रा। ये किस पर डिपेंड रहते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंड रहते हैं, उनके अपनी जो उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी है उनके लिए। तो इसको हम कैसी इनकम मानते हैं, रैकरिंग नेचर की। और रैकरिंग ग्रांट्स जो होती हैं वो हमारे मेंटेनेंस ग्रांट इज टू रैकरिंग ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट जो होती है, इट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इनकम ऑफ द करंट ईयर। सो इसको हम कहाँ लेके चलेंगे बेटा, इनकम साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इज इट ओके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है बेसिकली
अगर आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिली हो तो यू कैन शो इट इनटू द बैलेंस शीट एज ए स्पेसिफिक फंड के तौर पर हम इसको दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल। अगर कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, that is income for the current year and shown in the income side or income and expenditure account. However, grants such as building grant are to be treated as capital receipt and transferred to the building fund account. और इसको हम किस प्रकार के फंड में डाल देते हैं? बिल्डिंग फंड अकाउंट में। यही नहीं, अगर किसी और पार्टिकुलर पर्पज के लिए अगर हमें ग्रांट मिली है तो उसको भी हम ऐसे ही ट्रीट कर बिल्डिंग जो पार्टिकुलर जो भी अकाउंट उसके लिए क्रिएट होगा उस अकाउंट में, उस फंड में डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है बेटा? इट इज ए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, जिसमें सैलरी प्लस कमीशन वगैरह शामिल होता है। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ पेड करता है उन लोगों को जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए कोई पार्टिकुलरली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इट इज़ द अमाउंट पेड टू पर्सन हु इज़ नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो कभी कभार आते हैं किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, लाइक वो आर्टिस्ट हो सकते हैं या किसी प्रकार की कोई जो है ना आप कह सकते हैं कि कोई सेलिब्रिटी हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई शो परफॉर्म करने आया हो। तो पेमेंट टू एन आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनरेरियम। सो दिस इज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारी क्लास में जो था आज की में सिर्फ इतना ही था। चलिए आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट इसमें है, इसमें गिनती के जो हम 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे बेसिकली जो भी टर्म्स हमने पढ़ी इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे। चलिए चेक करते हैं कि आपको कितना याद रहता है, कितना आप समझ पाए, कितना आप देख पाए। तो हम इनके आंसर्स पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं एक छोटे से एमसीक्यू टेस्ट के थ्रू। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डोनेशन ऑफ जिम is not recorded in income and expenditure account of not for profit organization because, बेटा बताइए कि क्यों नहीं दिखाया जाता? डोनेशन फॉर जिम जो होता है उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? नॉट टू बी रिकॉर्डेड ना, नहीं रिकॉर्ड करते। तो क्या आंसर रहेगा? बिकॉज इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। इसके लिए आंसर आप क्या फिल करेंगे बेटा? क्या, क्योंकि ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हम स्पेसिफिक डोनेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिले, और आपको पता है कोई भी डोनेशन जब आपको स्पेशल पर्पज के लिए मिलता है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, और उसको हम जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेकर चलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए इसका आंसर जरा चेक करते हैं, ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है? शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये जो है डोनेशन मिला है स्पेसिफिक डोनेशन, इसको हम कहाँ दिखाते हैं? सीधी सी बात, रिसिप्ट पेमेंट की डेबिट साइड में आता है क्योंकि उसमें तो चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, सारी रिसिप्ट दिखाई जाती हैं। दूसरा कैपिटलाइज्ड दैट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा हम इसको कैपिटलाइज मानते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी ले जाते हैं, तो इसका ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तो ये नहीं होती, तो हम किस पे जाएंगे बेटा? ऑप्शन सी पर जाएंगे। हमारा जो ऑप्शन सी होगा इसके लिए वो करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ट्रू और फॉल्स। बेटा देखिए डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पज के होते हैं उनको हमेशा हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? बिल्कुल ट्रू है। रीजन बीइंग क्योंकि स्पेशल पर्पज के डोनेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज किए जाते हैं, और जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं और कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ विल यू treat the following items given in the receipt and payment account while preparing income and expenditure account and balance sheet of a not for profit organization।
तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो है बैलेंस शीट के अंदर इन आइटम्स का ट्रीटमेंट दिखाना है। एक है रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, दूसरा एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था बेटा, अगर कोई भी रिसिप्ट और कोई भी एक्सपेंसेस साइमल्टेनियसली गिवन हो तो हमें देखना है कि एक्सपेंसेस यदि ज़्यादा है रिसिप्ट से तो डिफरेंस करके हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, डिफरेंस करके ले जाएंगे। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 3000 रुपये का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3000 रुपये का। तो ये 3000 रुपये का जो डिफरेंस है बेटा, इसको हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, इसको हम ले जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। अगर ये रिसिप्ट ज़्यादा होती तो हम कहाँ लिख देते बेटा, इसको इनकम साइड में। और बैलेंस शीट में फिलहाल इसमें से कुछ एलिमेंट हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और एक्सपेंसेस हैं। इज इट ओके? तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एलिमेंट दिए हैं, रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सेम वी विल ट्रीट इट। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस है तो माइनस करके जो 6000 बचेंगे वो उसको कहाँ ले जाएंगे, इनकम साइड में ले जाएंगे। और बैलेंस शीट में फिलहाल इसमें से कोई एलिमेंट हम नहीं दिखाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। लीगेसी ऑफ स्मॉल अमाउंट मे बी ट्रीटेड एज। देखिए मैंने आपको बताया था लीगेसी जो है वो बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है और उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन कई बार स्पेसिफाइड कर देता है कि छोटी अमाउंट की लीगेसी अगर हो तो उसको रेवेन्यू नेचर का भी माना जा सकता है और उसको बैलेंस शीट की बजाय इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लोग शो करके चलते हैं। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट की लीगेसी को आप चाहें तो नोट देकर कैपिटल रिसिप्ट मान लें, अदरवाइज इसको रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानकर इनकम साइड में आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स इज एन आइटम ऑफ रैकरिंग नेचर रिसिप्ट। अगर पीरियोडिकल्स को बेचते हैं तो कैसी इनकम मानी जाती है बेटा, रैकरिंग नेचर रिसिप्ट। और उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। इज इट ओके? नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ए स्पोर्ट्स क्लब इज यूजुअली शोन एज इन एंड इन फिल इन द ब्लैंक्स। 8th क्वेश्चन में पूछा कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, वो क्या होता है बेटा। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने पढ़ा था कि इसको बेचने से जो भी इनकम आती है वो रैकरिंग नेचर की होती है। तो रैकरिंग नेचर की इनकम जो होगी हमारी, उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड के अंदर। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं होते उनको जो हम पेड करते हैं तो क्या पेड करते हैं बेटा, हमने पढ़ा था उनको हम लोग ऑनरेरियम देते हैं। क्या देते हैं, ऑनरेरियम पेड करते हैं। तो यहाँ जो ऑनरेरियम की अमाउंट रहेगी वो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और दैट पेमेंट टू एन आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट क्लब, दिस पेमेंट इज शोन ऑन द। और ऐसी पेमेंट को हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, और उसको कहाँ लेते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैंक इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट। तो बिक्वेस्ट और गिफ्ट से क्या क्रिएट होता है बेटा, इंडोमेंट फंड। तो हम यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं, इंडोमेंट फंड के बारे में बात कर रहे हैं। और इंडोमेंट फंड जो होता है बेसिकली वो कैसी नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है बेटा, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है। तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं उनको हम लोग कहाँ ले जाते हैं बेटा, उनको हम ले जाते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑफ द बैलेंस शीट। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज इज ट्रीटेड एज। अगर हमें कोई कैश सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से तो हम उसको क्या मानते हैं बेटा, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है उसको बेसिकली हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है दीज आर टोटली बेस्ड ऑन दोज कंसेप्ट्स, और आप आसानी से इनके आंसर भी दे पा रहे हैं। बिल्डिंग ग्रांट, देखिए ये स्पेसिफिक ग्रांट हो गई, किसके लिए हो गई, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जो बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रांट मिली है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो उसको कहाँ ले जाएंगे, या स्पेसिफिक फंड मानेंगे
तो उसको कहाँ दिखाएंगे, ट्रांसफर टू द बिल्डिंग फंड अकाउंट, बिल्डिंग फंड अकाउंट। इज इट ओके? उसको कहाँ ले जाएंगे बेटा, बिल्डिंग फंड अकाउंट के अंदर। आई होप कि आप लोगों को जो है ये क्लियर होगा जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट जो है यहीं पर हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। और आखिरी में मैं बेटा एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि दैट इज़ यू आर द डियर लर्नर्स फॉर मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विक्रम सर्स क्लासेस। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो द सेम क्लास इफ़ यू इंजॉयज अ लॉट। और आप लोगों को वास्तविकता में अगर क्लास सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गिव योर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो थ्रू द लाइक्स एंड थ्रू द कमेंट्स so that I can be get motivated and I can provide to a maximum good content slides. Thank you very much. से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।